एक फूड मैगज़ीन से मेरा ताल्लुक़ था, मैंने एडिटर थी उस ज़माने में, तो उन्हीं दिनों मैं रेसिपीज़ के शूट पे भी हम लोग जाया करते थे। तो मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट भी पैदा होने लगा कि हाँ भाई, इस तरह हो सकता है, ये काम भी किया जा सकता है। फिर जब मैंने बेकिंग की तो मुझे लगा कि मैं वाक़ई में कुछ नया क्रिएट कर रही हूँ। ऑनलाइन काम करने का तरीका आपको पता है कि ज़्यादा फ़ेमस है, उसके ज़रिए आप ज़्यादा मकबूल भी हो सकते हैं और इसके ज़रिए आप पैसा भी बआसानी कमा सकते हैं। तो मेरा भी यही ख़्याल था कि ये हो जाएगा, लेकिन मेरे मामले में बरअक्स हुआ। ऑनलाइन मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मैंने इंटर्नशिप की तो एक बहुत नामी गिरामी होटल में मुझे इंटर्नशिप मिली, तो वहाँ देख के मुझे थोड़ा सा धचका लगा था कि वहाँ मर्दों की दुनिया है। दोनों जगह मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया, लेकिन बाय लक मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले वहाँ पे। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, करती रहो, काम करती रहो, इसी तरह होता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर मेल ही होते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पे लेडीज़ थी तो ये कि काफ़ी अलग लगा फेस के, लेकिन ये सपोर्टिव हैं। मुश्किल थोड़ा रहता है क्योंकि अगर सेम जेंडर हो तो उसमें ये कि बात करने में, तरीके समझने में थोड़ा आसानी होती है, लेकिन ये है कि अब ये है कि अगर लड़के होंगे तो उसमें बात करने का तरीका अलग होता है, लड़कियों से बात करने का तरीका थोड़ा अलग चल जाता है। सबसे मेन तो फ़ास्ट फूड का मेरे लिए था कि एक फ़ास्ट फूड आपने बनाना है तो उसके लिए फ़ास्ट फूड ज़्यादा अच्छा रहा। बाकी पिज़्ज़ा वाला भी सीखा है, डेज़र्ट्स भी सीखी हैं। हमारे यहाँ लड़कियों का जिस तरह ब्रॉटअप होता है, उन्हें ये बताया जाता है एक मर्द उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आया चाहे वो बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, शौहर की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो। और जब ख़वातीन इस तरह अकेले निकलती हैं घरों से इस किस्म के काम करने के लिए, तो उन्हें लाज़मी मुश्किलात का सामना